विधानसभा चुनाव 2022 सर पर है और प्रत्येक पार्टी वोटरों को रिझाने में लगी है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाएं घर घर जाकर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की जानकारी सहित उनको वोट करने की अपील कर रही है। उसी कड़ी में आज सहारनपुर नगर विधानसभा में जनक नगर स्थित वार्ड संख्या 20 में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की टीम निकिता मुनीजा के नेतृत्व में कमल सखी अभियान के अंतर्गत एक बैठक दामोदर कॉलोनी में बीना मलिक के घर पर हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रवासी निशा पार्षद कंचन धवन, स्नेहा गुंबर आदि उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं को बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए कहा गया। सहारनपुर नगर में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जेवी जैन रोड स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेहट विधानसभा से महावीर राणा का टिकट काटकर नरेश सैनी को टिकट दिया गया है, जबकि बेहट विधानसभा में क्षत्रिय समाज का काफी संख्या में वोट है। हमेशा क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर जिताकर सत्ता में लाने का काम किया। उसके बावजूद भी वहां से महावीर राणा का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में भारी रोष व्याप्त है। समाजवादी जिला कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की कार्यकारिणी का गठन कर नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बाबा साहब वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव ममता शिवा ने नवीन टांक वाल्मीकि को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। सभी पदाधिकारी को ममता शिवा, पूर्व मंत्री सरफराज खान, मजाहिर राणा, युवा नेता अरविंद चौटाला, मनोज बिरला व सपा जिला उपाध्यक्ष हसीन कुरैशी ने मनोनयन पत्र प्रदान किए। ममता शिवा ने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए SC, ST व OBC समाज के लोग दिल से मेहनत करें। भाजपा के प्रत्याशी राजू गुम्मर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज हित के लिए कार्य करती है और प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कार्य भाजपा ने ही किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा केवल धर्म जाति के नाम पर नहीं कार्य करती, बल्कि पूरे समाज का संपूर्ण विकास कर रही है। इसके अलावा उन्होंने धारा 370 और समाज के अन्य विकास कार्यों की उपलब्धि का भी बखान किया और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी दंगों से निपटने के लिए कार्य कर रही है, जबकि कुछ राजनीतिक पार्टियां दंगे को साथ लेकर चल रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जैन जी, हमारे प्रभारी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय पूर्व में हमारे मेयर आदरणीय संजीव आलिया जी, पूर्व में चेयरमैन रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय हरीश मलिक जी, बड़े भाई पूर्व में नगर अध्यक्ष रहे आदरणीय KL अरोड़ा जी, आदरणीय हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष बड़े भाई तेज पात्रा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे प्रवासी महोदय जिले के श्री कापोर जी, आदरणीय बड़े भाई मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय KL टक्कर जी, मेरे मंडल अध्यक्ष छोटे भाई राजेंद्र कोहली जी, राजकुमार कांडा जी, मैं भूल बस माफी भी चाहता हूँ। मेरे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक श्री राजकिशन गांधी जी और सम्मानित मंच मेरे महामंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए बड़े भाई सुनील गुप्ता जी, राजकुमार राजू जी, मेरे युवा साथी अमित जी। कश्यप क्रांति दल के नेता पुनीत कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान दिया है, साथ ही साथ समाज का चौमुखी विकास भी किया है। रुड़की से हमारे संवाददाता अनुज चौहान के साथ पुनीत कश्यप की विशेष भेंटवार्ता। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो हर टाइम सुर्खियों में जो सुर्खियों में बने रहते हैं। और भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है, सहारनपुर सच का दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। आपका नाम भैया? मेरा नाम पुनीत कश्यप है और मैं सूर्यारा से बिलोंग करता हूँ। भगवान विधानसभा है, वहाँ पे
भैया जो है कश्यप समाज से हैं। भैया का अपना चलता है कश्यप जो है क्रांति समाज। कश्यप एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा ग्रुप है, वो चलता रहता है। उससे क्या है कि हमने समाज को जगाया, हमारे समाज को हर जगह अनदेखा किया जाता है। हम पहले बीजेपी के कट्टर वोटर माने थे, लेकिन अभी वो सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने हमारे दुख दर्द को समझा है। हम हमारा हर तरीका हमें कहीं दिया नहीं। अब यहाँ रुड़की में एक मछुआ आयोग है, मछुआ आयोग में भी मेरे ख्याल से किसी वर्मा को डायरेक्टर बनाया गया है। मछुआ आयोग पे तो पूरा एक कश्यप समाज का हक अधिकार होना चाहिए। और अब जैसे भैया जी की मुलाकात हरीश रावत जी से हुई और भैया जी ने अपना पूरा समर्थन, अपने जो है कश्यप समाज का पूरा समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को जो है देने का निर्णय ले लिया है। और आप भैया उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बीजेपी का दामन छोड़कर आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, उसके बारे में आप? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं पत्रकार महोदय आपसे बताऊँ। अगर हमें तकलीफ है, हमारी तकलीफ को कोई नहीं सुन रहा है और दूसरा आदमी सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पास आएंगे। भाई हमने बीजेपी सरकार को सड़क को करके रैलियाँ करके और जगह जगह जाके हमने बताया कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे समाज को आरक्षण चाहिए और हमारे समाज को कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। जब हम वोट आपको देते हैं तो हमारा ध्यान रखा जाए, तो बीजेपी ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया और ये बात रावत जी तक पहुँची। रावत जी ने इसको बहुत गहन अध्ययन किया और उसके बाद में हमें कॉल किया। हमें कॉल करने के बाद में बुलाया, हमारी समस्या सुनी, हमारी सारी समस्या सुनने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो मांगे हैं हम पूरी करेंगे, हम आपको सरकार को हिस्सेदारी देंगे और मछुआ आयोग उसमें अलग से बनाया जाएगा, उसमें डायरेक्टर और चेयरमैन सब हमारे होंगे। इसी वजह से हमने डिसाइड किया, हमारे पूरे कश्यप समाज ने डिसाइड किया कि हम पूरे का पूरा समर्थन अपने कांग्रेस सरकार को। आपने जो पूरा समर्थन कांग्रेस सरकार को दे दिया है और अपने कांग्रेस